भारत माता की, भारत माता की, माई दंतेश्वरी की, मां महामाया की, मां बमलेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी जुएल ओरांव जी, दुर्गादास उइके जी, तोखन साहू जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब भली भांति जानते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का दौर भी देखा है और बीते 25 साल में सफर का साक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभूति है। साथियों, 25 साल की यात्रा हमने पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? अपना मोबाइल फोन निकालिए, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, चारों तरफ मैं देख रहा हूं आपकी हथेली में नए सपनों का सूरज उगा है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी जो आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, जो आपके भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों, 25 साल पहले
अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आप सभी भाई बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे। अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड हैं। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय
डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो, और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले, झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है। गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे इस छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरव गान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर
आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे। बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था। डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया, और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे, और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी
हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा, ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।